आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि दो तार ए व बी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच बीच कसे हैं। ठीक है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच कसे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों तारों की लंबाई क्या होगी, हमारी यहाँ पे समान होगी। ठीक है, बी का व्यास, तनाव तथा घनत्व दुगुने हैं। यानी बी का जो घनत्व है, व्यास और घनत्व, तनाव और तीन दोनों क्या दे रखे हैं, हमें दुगुने दे रखे हैं। अब पूछा हमें ए व बी की आवर्तियों की जो निष्पत्ति क्या होगी, निष्पत्ति क्या होगी, यानी अनुपात क्या होगा, वो यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए जो हम दो तार अगर इस तरीके से होते हैं और उसके बीच में अगर हम यहाँ पे टी तनाव लगाते हैं, ठीक है, और उनकी लंबाई क्या है, एल लंबाई है, एक तरह से मान लेते हैं। तो एल लंबाई तथा तार की एकांक लंबाई का जो घनत्व है, द्रव्यमान है, वो हमने मान लिया एक तरह से एम है, जो कि ठीक है। और वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होगा, यहाँ पे इसका कुल द्रव्यमान बटा इसकी लंबाई, एक तरह से ये होगा। लेकिन हमें क्या है, इसकी बात करते हैं घनत्व की। तो घनत्व हमने मान लिया इसका घनत्व डी है, ठीक, इस तार का, और घनत्व तार का डी है, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर। तो यहाँ से अगर देखें तो इसके लिए जो हमारा एक आवर्ती का जो सूत्र निकल के आता है, तरंग की जो आवर्ती आती है तनी हुई डोरी के कारण, वो आती है हमारी 1/2 L गुणा अंडर रूट टी बटा एम। ठीक है, अंडर रूट टी बटा एम। और यहाँ से हमें क्या है, एम क्या होता है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। तो इसके लिए अगर एकांक लंबाई का द्रव्यमान में हमें अगर इसको घनत्व और इसके क्षेत्रफल के रूप में लाना चाहें तो कैसे लाएंगे, वो देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं पहले इसका क्या होगा। अगर घनत्व की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन। और आयतन को क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, एम बटा पाई आर स्क्वायर एल लिख सकते हैं। यानी इसका क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, एल इसकी लंबाई। तो यहाँ से अब आपको पता चल रहा होगा कि एम बटा एल हो गया हमारा एकांक लंबाई का द्रव्यमान, जो कि क्या हो जाएगा, एम बटा एल बराबर डी गुणा ए हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसकी जगह अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या लिख सकता हूँ, 1/2 L गुणा अंडर रूट टी बटा ए डी लिख सकता हूँ। ठीक है, और यही हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, व्यास दिया हुआ, तनाव दिया हुआ, दो और घनत्व दिया हुआ है। व्यास और तनाव और घनत्व तीन चीज़ दे रखे हैं, लंबाई उसकी समान है। इसका मतलब ये दो एल वाले मान क्या होंगे, एक तरह से नियतांक होंगे। तो यहाँ से एक तरह से मैं बता सकता हूँ कि जो आवर्ती होगी हमारी किसके समानुपाती है, यहाँ पे अंडर रूट टी बटा टी के तो समानुपाती है, तथा उसके ए और डी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब हमें पता है कि मान शुरुआत में हमने मान ली उसकी आवर्ती क्या है, ए की आवर्ती और बी की आवर्ती हम मान ली हमने क्या है, ए और बी है। ठीक है, तो इन दोनों की आवर्ती को अगर यहाँ पे अनुपात निकालेंगे तो न्यू ए बटा न्यू बी अगर मैं करूँगा यहाँ से, तो ये मेरा क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा T1 बटा टी ए बटा टी बी, सॉरी टी ए बटा टी बी गुणा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, और यहाँ से ऊपर तो क्या हो जाएगा, ए टू और डी टू, या ए बी और डी बी बटा, अगर लिखेंगे तो नीचे हो जाएगा यहाँ से ए का क्षेत्रफल गुणा डी ए का क्षेत्रफल घनत्व। ठीक है, तो इस तरीके से जो अनुपात हमें यहाँ पे निकालना है। अब हमें यहाँ पे तनाव का अनुपात निकालना है, एक तरह से टी ए बटा टी बी। तो हमें इसमें पहले बिंदु में दे रखा है कि बी का तनाव क्या है, बी का तनाव ए के तनाव से दुगुना है। इसका मतलब टी बी बराबर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 TA होना चाहिए। ठीक है, टी बी बराबर 2 TA होना चाहिए। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, टी ए बटा टी बी का मान निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये एक मान तो हमारा आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे घनत्व की। तो इसका बी का घनत्व क्या दे रखा है हमें, बी का घनत्व दुगुना दे रखा है ए के घनत्व का। तो इसका मतलब इसका मान भी क्या होगा, डी बी बराबर 2 DA होना चाहिए। और हमें मान निकालना है किसका, डी बी बटा डी ए का। ठीक है, डी बी बटा डी ए बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखना चाहिए यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो क्षेत्रफल क्या है, इन दोनों का व्यास हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए बराबर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर होता है। और आर की जगह क्या होता है, यहाँ पे डी बटा 2 लिख देंगे, क्योंकि त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। यहाँ से अगर इसको अगर लिखेंगे तो यह हो जाएगा, ए किसके समानुपाती हो जाएगा, सिर्फ उसके घनत्व, यानी घनत्व नहीं, वो उसका व्यास है, कैपिटल डी मान लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी। तो कैपिटल डी की घात 2 और बटा इसका मतलब किसके समानुपाती है, वो इसके व्यास के समानुपाती है। तो यहाँ से सिर्फ इसका व्यास के रूप में हम संबंध देखेंगे। तो क्षेत्रफल ऑफ ए बटा क्षेत्रफल ऑफ बी, इन दोनों का अनुपात देखेंगे तो दोनों का क्षेत्रफल का दोनों क्या, यानी दूसरे का जो व्यास है
इन दोनों का देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी ए बटा डी बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे एक तरह से। और डी ए बटा डी बी का मान जो कि हमें कितना दे रखा है, यानी डी बी बराबर कैपिटल डी बी बराबर हमें यहाँ पे दे रखा है जो कि कितना है, 2 DA दे रखा है। ठीक है, ठीक है। तो डी ए बटा डी बी का मान ही हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, डी ए बी, तो इसका मान अगर यहाँ से निकालेंगे तो डी ए बटा डी बी बराबर अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया यहाँ पे। अब 1/2 अगर इसका मान अगर यहाँ पे लिखूँगा तो यहाँ से 1/2 करूँगा तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। ये सब मान हमारे पास आ गए। अब इसमें मान यहाँ पे रख देंगे तो न्यू ए बटा न्यू बी बराबर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से टी ए बटा टी बी का मान क्या है, 1/2 गुणा ए बी बटा ए। और यहाँ से ए हमने क्या मान निकाला है, ए बटा ए बी निकाला है। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/1 गुणा डी बी बटा डी ए का मान क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, डी बी बटा इसका मान भी क्या है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। और 4 का अगर वर्गमूल अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब न्यू ए बटा न्यू बी, इनका दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 2/1 होगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं यहाँ से न्यू ए अनुपात न्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2:1, यानी उसकी आवर्तियों का अनुपात क्या होगा, यहाँ से 2:1 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।